मार्केट्स में क्या होता है, लोग स्पेशलाइज करते हैं और अपने स्पेशलाइजेशन में करके उसकी प्रोडक्टिविटी भर जाती है। कि आप घर पे पापड़ बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा एक फैमिली इवेंट हो गया, लेकिन जो मशीन में बना रहा है वो आपसे बहुत गुना एफिशिएंटली बना सकता है। एंड बिकॉज आपका अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ टाइम कम है, जब आप कुछ और काम नहीं कर रहे हैं ना, प्री मॉडर्न इकोनॉमी वो चल जाता है। बट व्हेन यू हैव एजुकेटेड एंड यू कैन डू अ जॉब फॉर lakhs and lakhs rupees elsewhere, should you spend time making a पापड़? You don't. तो आप तब जाके बाजार से खरीदते हैं उसको। सो जब सड़कें बनी, जब फोन आया, जब एक सिस्टम बना कोर्ट्स का कि लोग खाली अपने कम्युनिटी में ट्रेड ना करें, पूरे देश में ग्लोबली ट्रेड करें, देन सडनली द होल वर्ल्ड बिकेम योर ऑयस्टर। करेक्ट। आज आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मान लीजिए स्टॉकेज या ई-लर्न मार्केट्स में, तो इंटरनेट पर कोई भी देख सकता है ना। Theoretically, that because the world becomes your market, as opposed to if you're physically giving lectures only a particular city के लोग आते थे। Correct. So the scope of the market increases with technology and with the state. The state provides the basic structure. So अमेरिका, यूरोप और जापान अमीर कैसे हुए? उन्होंने इंटरनली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि मैं अगर न्यूयॉर्क में कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं कैलिफोर्निया में बेच सकता हूं, मैं लंदन में प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैनचेस्टर में बेच सकता हूं, टोक्यो से क्योटो बेच सकता हूं। अंदर उन्होंने एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाया कि जो बंदा रिस्क लेना चाहता है उसको लोन या इक्विटी मिले। बेसिक ह्यूमन कैपिटल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ बनाया, दैट यू नो लोग एटलीस्ट आपस में बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बेसिक गणित कर सकते हैं, और एटलीस्ट दे आर फंक्शनल इनफ इन हेल्थ सेंस कि दे आर नॉट ऑलवेज बीमार या फिर बेचारे उसके कारण बैंकरप्ट हो गए। सो एंड देन दे हैड सम ट्रेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कि भाई अगर कोई दूसरा देश बहुत आगे है, आप कुछ PLI जो आज हम कर रहे हैं, जो कुछ टैरिफ वाला काम कर रहे हैं, आप अपनी इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को प्रोत्साहित करें, किंतु ऐसे प्रोत्साहित ना करें कि वो प्रोटेक्शनिस्ट हो जाए। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आज जो PLI का स्कीम है इंडिया में, उसमें सैमसंग भी आ रहा है, उसमें एप्पल भी आ रहा है। इट्स नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज। व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग इज इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, अनलाइक व्हाट वी डिड ड्यूरिंग नेहरू एंड इंदिरा's टाइम, दैट प्रोटेक्शनिज्म वाज फॉर इंडियन कंपनीज। इस बार पूरी दुनिया के लिए है, कंपटीशन है, लेकिन provided you do some value add, some assembly, some manufacturing in India, चाहे वो AC हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो solar panels हो, चाहे वो auto ancillaries हो. So because we have such a 1.4 billion market, we have the negotiating power. And क्योंकि global geopolitics बहुत unlike 90s is becoming very adverse. एक चाइना और अमेरिका का कोल्ड वॉर बन रहा है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग हैं। अब बोलते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, तो उनका आपस में एक प्रॉब्लम हो रही है। उस प्रॉब्लम के चक्कर में जो एक छोटा कंट्री था विच कुड रिलाई ऑन फ्री ट्रेड एंड देयरफॉर स्पेशलाइज, उसकी सिचुएशन अब उतनी अच्छी नहीं रही। इट बिकम्स मच मोर यूजफुल इफ यू हैव अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट. Of course, even then you should aim for global markets because, as I said, India right now is only 3.5 trillion. Global market is 100 trillion. But 3.5 trillion बहुत लोगों के पास नहीं है. And more importantly, the potential rise of that 3 trillion is huge. Therefore, nobody wants to miss out on the Indian market. So what is right now happening is, हमारी जो liberalization हुई, services exports बढ़े, हमने manufacturing थोड़ा weak कर दिया था. अब हम manufacturing भी ला रहे हैं, infrastructure भी ला रहे हैं. साइक्लिकली हमारा फाइनेंशियल बैंक्स क्लियर हो गया है, GNP, NNPA जो हम बोलते हैं, NPAs जो होते हैं, हम नए इंस्ट्रूमेंट्स ले आए हैं, REITs, InvITs एक्सेट्रा. स्टॉक मार्केट हमारा वन ऑफ द वर्ल्ड का मोस्ट स्टेबल और सिक्योर और वेल रेगुलेटेड है. बहुत बार हम फ्रस्ट्रेट होकर SEBI, RBI को कुछ बोलते हैं, बट वी शुड ऑल्सो रिकॉग्नाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस. यू नो, जो स्कैम्स हुए थे 90s में एक्सेट्रा, उसके बाद आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक एकदम क्लीन है. यू नो, in fact, even on insider trading, etc., there is more and more crackdown and prosecution. So, basic financial intermediation, basic infrastructure, ताकि आप domestic market को unite करें and use it as a base for global market expansion. Basic human capital, basic political unity and stability. Surprisingly, ये चीजें इंडिया में actually पहले नहीं थी. So, then it comes back to जो हमने स्टार्टिंग किया कि क्या एक एवरेज भारतीय एक एवरेज अमेरिकन से कम या ज्यादा है? नहीं, एक एवरेज इंसान होता है. एक सिस्टम की बात होती है, वो सिस्टम आप धीरे धीरे प्लेस में. डोंट गेट मी रॉन्ग, ये ओवरनाइट नहीं होगा. आज हम जो भारतीय शहरों में रह रहे हैं, ऑब्वियसली ट्रैफिक है, बहुत तकलीफें हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि पहले से ईज ऑफ लिविंग कितनी बढ़ गई है. आज अब फोन बिल देने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, बिजली का बिल देने के लिए जाना नहीं पड़ता, ease of doing business भी increase हुआ है. Much more can be done. So the basics are right now are getting in place. अब जो इतनी बड़ी हमारी आबादी थी, उनको पहले सैनिटेशन नहीं मिलता था, टॉयलेट, उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे, बिजली उनके घर तक नहीं आती थी, पीने का पानी नहीं आता था, ये सब फाइनली हो रहा है.
तो अब वो सोचिए ना, जो माँ 5-6 घंटे जाके कुएं से पानी ला रही है या टॉयलेट करने के लिए बेचारी खेतों में जा रही है, डर रही है, घबरा रही है, सेफ्टी, दिन में जाए तो कोई देख ना ले, रात को जाए तो सेफ्टी का इशू है, ये सब बेसिक उनकी चीजें सॉल्व होके अब वो प्रोडक्टिव एफर्ट्स पे फोकस करेंगे ना। अभी तक तो दे वर ओनली एट द सब्सिस्टेंस लेवल। आपने उनको सडनली गांव से पक्का रोड बना के इंडियन मार्केट में कनेक्ट कर दिया, और ये जो 4G 5G जियो एयरटेल का रेवोल्यूशन हुआ है इंटरनेट का, सडनली ग्लोबल कर दिया। अगर उनका अगला जो जनरेशन है साइंस, कंप्यूटर साइंस पढ़ ले, थोड़ी इंग्लिश बोल ले, दे कैन डू वर्क फॉर एन अमेरिकन कंपनी, मे बी दे विल स्टार्ट एट बैक ऑफिस, देन दे विल गो टू मिडिल ऑफिस, देन दे विल गो टू फ्रंट ऑफिस। बट अगर वो न्यूयॉर्क वाला आफ्टर कोविड स्पेशली, अगर वो ऑस्टिन आउटसोर्स कर रहा है ये सोच के कि ऑस्टिन में कॉस्ट ऑफ लिविंग टेक्सास में न्यूयॉर्क के मुकाबले कम है या कैलिफोर्निया के मुकाबले कम है, तो वो बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नोएडा भी कर सकता है, कोलकाता भी कर सकता है। कर रहे हैं, यहाँ पर भी लोग कर रहे हैं। कोलकाता में भी एक, हर जगह, और इधर भी हो रहा है। आप इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं। सो दिस इज ए वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ दैट, वेयर ज्योग्राफी इज नॉट इररिलेवेंट, इट इज लेस रेलेवेंट। इररिलेवेंट बोलना गलत हो जाएगा। सो फॉर दीज वेरियस रीजंस, तो मेन बातें क्या हुई, एक तो हमारे देयर इज कन्वर्जेंस, ग्लोबल बैकड्रॉप ऑफ कन्वर्जेंस हो रहा है। करेक्ट। सेकेंडली देयर इज अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म रीजन ऑफ द डॉलर साइकिल टर्निंग। थर्डली हमने जो रिफॉर्म्स किए, एक तरीके से अपने स्टेट कैपेसिटी को बढ़ाया, लोगों को कनेक्ट किया, लोगों को बेसिक ह्यूमन कैपिटल दिया। फोर्थ, जो आपके दर्शकों ने कई बार सुना होगा, डेमोग्राफिक्स बोलते हैं। डेमोग्राफिक्स सबने सुना है, जनसंख्या और उसका जो प्रोपोर्शन शेप है। व्हाई इज दैट रेलेवेंट? देखिए, एक जब कोट अनकोट मॉडर्निटी आती है, जब पहले क्या होता है कि दवाइयां आती हैं, तो जो पहले जमाने में अगर किसी के 5 बच्चे होते थे, 2 की मृत्यु हो जाती थी 2-3 साल की उम्र तक। वो 5 में से 2 के बदले 1 होता है, और फिर उससे भी कम हो जाता है, बहुत लकीली रेयर हो जाता है। तो कुछ 10-20-15 साल में समझ आता है कि एक्चुअली हमें इतने बच्चे करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे लोगों को ये भी समझ आता है कि बच्चा गांव में या खेत में काम करने का एसेट नहीं है, उसको पढ़ा के उसको एक इंडिपेंडेंट जिंदगी देनी है। बट फ्रॉम माई सेल्फिश पेरेंटल पर्सपेक्टिव, वो मैं उसको एसेट की तरफ ट्रीट नहीं करूंगा, मैं उसको ड्यूटी की तरह ट्रीट करूंगा। तो बच्चे थोड़े कम होते हैं, औरतें पढ़ती हैं, वो काम करती है, तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम भर जाता है। साथ के साथ बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर लोग लंबा जीते हैं ऑन एवरेज। इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में एनी पॉपुलेशन इज वेरी यंग हैवी, वेरी चाइल्ड हैवी, एंड आफ्टर द ट्रांजिशन गेट्स ओवर, इट्स वेरी सीनियर और रिटायरमेंट हैवी, रिटायर्ड पीपल हैवी। बीच में जो 2 जनरेशन है रफली, दैट इज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन व्हिच इज अ गोल्डन पीरियड फॉर अ कंट्रीज प्रोडक्टिविटी। दैट ट्रांजिशन स्टार्टेड इन द अराउंड 1970s ऑफ बोथ चाइना एंड इंडिया। चाइना में वो ट्रांजिशन थोड़ा फास्ट था, क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप है, हम डेमोक्रेसी हैं। उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी फोर्स कर दी, तो उनका वो करीबन ट्रांजिशन 1970 से 2015 में खत्म हो गया। तो द मेनी वेज टू सी द नंबर्स। एक तरीका कि 25 से 65 के बीच में जो लोग हैं, उनका प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन पूरी जनसंख्या के मुकाबले आप देखें, बिकॉज 25 से नीचे लोग अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहे हैं, अगर किसी ने थोड़ी जल्दी शादी कर ली, फर्स्ट बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, और जो सर्विसेज में जॉब है वो 65 तक भी काम कर सकते हैं, कंसल्टिंग करके। शायद वो बैक ब्रेकिंग मैन्युफैक्चरिंग वर्क ना कर पाए या खेतों में काम ना कर पाए, एक रफ नंबर है। इंडिया का वो जो ट्रांजिशन 1970s में स्टार्ट हुआ चाइना के साथ, वो स्लोअर ट्रांजिशन था, लेकिन वो 2030s 40s मे बी अर्ली 50s तक चले। 2040 तक तो चलेगा। तो करीबन हमारे 20 वर्ष और हैं, जो चाइना का करीबन 5-10 वर्ष पहले खत्म हो गया। तो इसको अगर आपको 25 to 65 पॉपुलेशन देखें, हम वी विल प्रॉब्ली पीक इट अराउंड 90 crores. China is right now 81 crores, it will fall to 70 crores. We are right now at less than 70 crores. तो वो डिफरेंस इन डिफरेंसेस 30 करोड़ का है अगले 20-25 साल में। नॉट ओनली इज इट नंबर्स, 25-30 साल की उम्र के नीचे जो हमारे लड़के लड़कियां हैं, दे आर ऑलमोस्ट 100% लिटरेट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है, हम समझते हैं, उस पर बहुत मेहनत करनी जरूरी है। बट अगर जो बेसिक लिटरेसी की बात है, खासकर लड़कों लड़कियों में बराबर भी हैं, और दोनों करीबन 100% के आसपास हैं। और 25 से कम अगर 97-98 होगा, तो 15 के नीचे तो ऑलमोस्ट 100% है। नॉट ओनली दैट, इन द लास्ट 5-10 years मोर ऑफ देम आर डिजिटल नेटिव्स, हम जो बोलेंगे अंग्रेजी में, कि भाई अब तो स्मार्टफोन भी बहुत सस्ता हो गया 4-5 साल में, डेटा बहुत सस्ता हो गया। तो एक तरीके से उसके प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं, हर चीज के होते हैं, बट दे आर मच मोर ग्लोबली कनेक्टेड। वो भी एक नेटफ्लिक्स हॉटस्टार देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। एक एस्पिरेशन लेवल, एक सोशल कल्चरल चेंज भी होता है। अगेन देयर आर प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ दैट।
So that in that sense, the aspiration level of this coming cohort is much more different than their parents. True. And it is homogeneous नहीं बोलूंगा, but much more identifiable with each other. Some of us might be more privileged, some of us might be less privileged, but the convergence of the dreams is more there than it was say 20-30 years ago. So कहने का मतलब क्या है? More people, better educated people, more aspirational people, a better functioning state, a very starting low base जो global convergence का है, long term, short to medium term, cyclically in a dollar sense, in a market sense, these are all together, these are all tailwinds. Tailwinds हम बोलते हैं जो हमको help करते हैं, headwinds बोलते हैं जो हमें hurt करते हैं. जो बहुत सारे देशों के लिए headwinds हैं, वो हमारे लिए tailwind हैं. For example, debt. इंडिया में personal home loan, personal finance debt to GDP, बाकी emerging economies, मैं एडवांस इकोनॉमीज की बात भी नहीं करता, उसके मुकाबले में बहुत कम है. सो अगेन उसके भी प्लसेस एंड माइनसेस हैं, लेकिन हिस्टोरिकली कल्चर था कि लोन पे कुछ नहीं खरीदना. फिर लोगों ने बोला चल होम लोन तो ले सकते हैं, बाकी चीज करके एक कोई एसेट बनाएंगे, खाली कंजम्पशन के लिए नहीं करेंगे. अब न्यू जनरेशन वो भी थोड़ा चेंज हो रहा है. अगेन उसका डाउन साइड भी है, बट ऑन द होल शॉर्ट रन में जो बहुत लोग बहुत काम नहीं कर पाते, एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन गया है कि अगर आपको लगता है आप MBA करने के बाद आपकी सैलरी बहुत भर जाएगी, प्योरली बिकॉज ऑफ कैश फ्लो रीजंस आप नहीं कर पा रहे, ये आपका एजुकेशन लोन. करेक्ट. आपको लग रहा है ओवरऑल घर अप्रिशिएट करेगा, आपको इसी शहर में रहना है, रेंट नहीं देना, तो आप ये लीजिए होम लोन, आप एसेट बनाइए. करेक्ट. आप ये लीजिए लोन, आप फैक्ट्री बनाइए. SME प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं NSE BSE में. इट बिकम्स ईजियर एंड ईजियर फॉर पीपल. वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी का इतना बड़ा इकोसिस्टम बन गया है. People with great ideas can go to a corporate, a PE or a VC, and they can see 10% का X amount of crores, आपकी इतनी total valuation हो गई, you go and run it. Correct. So that thing has democratized access to entrepreneurship. अब आज आप अगर शादी के मार्केट में है, so to speak, sounds so strange to use the word market there. पहले आज से 15 साल लोगों के स्टार्टअप कर रहे हो, कोई लड़की का पिता आपको आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा. अभी एस्पिरेशनल हो गया है. तो ढूंढते हैं, अब ढूंढते हैं. Of course there are parts of country which are relatively less developed like UP and especially Bihar, and I'm sure वो भी अच्छा करेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे अपने. बट उधर अभी भी बहुत गवर्नमेंट जॉब्स का एक क्रेज है. यू अंडरस्टैंड, बिकॉज उधर एक जॉब सिक्योरिटी फॉर लाइफ मिल रही है आपको. बट अगर हम इंक्रीमेंटल चेंज इन कल्चर की बात करें, द रिस्पेक्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली एंड इट इज बियॉन्ड एनी वन कास्ट. अब खाली कोई नहीं खाली बनिए कर रहे हैं, हर बैकग्राउंड से लोग कर रहे हैं. उसका कितना देश को फायदा होगा when more and more people are ready to take risk and create something new.